बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज हमने इंडेक्स में एक नेगेटिव सेशन देखा और इंडेक्स ने 537 पॉइंट्स की कमी के बाद 41,612 के लेवल पे क्लोजिंग दी। आज जब मार्केट स्टार्ट हुई तो इंडेक्स में स्लाइटली पॉजिटिव हमने ट्रेंड देखा मार्केट में, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक बड़े लो वॉल्यूम्स के साथ जो है एक सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट ने एक डाउन साइड की तरफ मूव किया। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन व्यूअर्स हमने मार्केट में तकरीबन 100 पॉइंट्स की आज रिकवरी देखी है और इसमें थोड़े से वॉल्यूम्स भी हमें नज़र आए हैं। अगर आज आपकी हम डे रेंज देखें तो 41,514 का मार्केट ने लो बनाया और 42,248 का मार्केट का हाई था। व्यूअर्स, अगर हम आज के वॉल्यूम्स का एनालिसिस करें तो केएससी ऑल शेयर्स में आज के दिन में 126 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम ट्रेड हुए, जबकि जुमे वाले दिन 143 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। तो वॉल्यूम वाइज भी हमें मार्केट में थोड़ी सी कमी नज़र आई। इसके अलावा व्यूअर्स, जिन सेक्टर या स्क्रिप्ट्स में आज नेगेटिव सेंटीमेंट रही उसमें ख़ास तौर पे सीमेंट सेक्टर था। इसमें सेल्स की कमी की न्यूज़ थी, जिसकी वजह से आज हमने सीमेंट सेक्टर में काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखा। इसके साथ साथ व्यूअर्स, टेक्नोलॉजी, कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मार्केटिंग कंपनीज, पावर जनरेशन, तकरीबन तमाम सेक्टर्स में आज नेगेटिव सेंटीमेंट प्रिवेल किया है। व्यूअर्स, अगर आज का हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करें तो फॉरेनर्स की तरफ से ओवरसीज पाकिस्तानी नेट बायर रहे, वेयर एज फॉरेन कॉरपोरेट्स जो हैं वो सेलिंग साइड पे रहे। फॉरेनर्स की तरफ से 0.04 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट बाय रही। लेकिन अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में देखें व्यूअर्स, तो आज म्यूचुअल फंड्स की तरफ से काफ़ी हैवी सेलिंग नज़र आई है और म्यूचुअल फंड्स ने टेक्सटाइल सेक्टर, उसके अलावा सीमेंट सेक्टर और अदर सेक्टर्स और फर्टिलाइज़र सेक्टर में काफ़ी हैवी सेल की है। इंडिविजुअल्स वंस अगेन आज हमें बाइंग साइड पे नज़र आए। तो व्यूअर्स, अगर हम थोड़ा मार्केट मैप का एनालिसिस करें तो उसमें हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी सेल नज़र आ रही है और उसमें ख़ास तौर पर डब्ल्यू में काफ़ी माइनस ट्रेंड रहा है। इसके अलावा टी भी आज नीचे के लेवल्स पे आया है, टेली है, एवेंसियन है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में व्यूअर्स वी मेंटेन आर बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी। इसमें आप इवेंसियन, टीआरजी सिस्टम्स, इन शेयर्स में बाय ऑन डिप्स पे अपनी पोजीशंस को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर हम सीमेंट सेक्टर में देखें तो चिराग सीमेंट का हमने आपको बताया था काफ़ी हाई लिवरेज्ड है और पीआईओसी भी काफ़ी हाई लिवरेज स्टॉक था। तो इन तकरीबन ये जो चार सेक्टर्स हैं, मेपल लीफ, टीजी खान सीमेंट, पीआईओसी और चिराग सीमेंट, इसमें हमने आपको आज से 4-5 दिन पहले ही बता दिया था कि आपने ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। लेकिन इसमें हमारी दो रिकमेंडेशंस थी, एक कोहार सीमेंट और एक लकी सीमेंट। तो इसमें वी मेंटेन आर बाय ऑन टिप्स स्टांस, क्योंकि इनके मार्जिन्स ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री के बहुत बेहतर हैं और इसमें जो इनकी डिमांड अगर कम भी व्यूअर्स होती है तो उसमें इनकी ये चीज़ ऑफसेट हो जाएगी, क्योंकि इनके सेल्स मार्जिन बहुत बेहतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो उस वजह से अगर इनकी डिमांड पिछले सामने 4 महीने में देखा कि कम भी हो रही थी, तो उसके बावजूद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो लकी सीमेंट और कोहार सीमेंट ऐसे शेयर्स हैं जिनमें डेट कम है और उनके मार्जिन्स भी बेहतर हैं। तो वी रिकमेंड बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटी फॉर दीज टू शेयर्स। तो सीमेंट की अगर हम जो फिगर्स अनाउंस हुई फ्रॉम ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, तो उसमें ओवरऑल जो सीमेंट सेक्टर की ग्रोथ है उसमें तकरीबन 17% का डिक्लाइन आया है। अगर हम लोकल सेल्स देखें तो उसमें 6% की कमी हुई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। और अगर हम एक्सपोर्ट्स में देखें तो तकरीबन 9% की कमी रिकॉर्ड की गई है। तो इसमें आवर स्टांस इज़ द सेम कि लकी सीमेंट और कोहाट सीमेंट में हम बाइंग कर सकते हैं, दैट इज बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी। इसके अलावा व्यूअर्स, बैंकिंग सेक्टर का जो स्टॉक्स हैं उसमें भी अच्छा पोटेंशियल है, ये सेफ स्टॉक्स हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में आप एमसीबी, मीज़ान बैंक, फैसल बैंक, बैंक अल हबीब,
इन शेयर्स में फोकस करें। और अगर आपको ये थोड़ा टिप्स में मिलते हैं तो इसमें भी अपनी पोर्टफोलियो पोजीशन को आप बना सकते हैं। इसमें थोड़ा इस्लामिक बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी शेयर्स हैं और कन्वेंशनल भी हैं। तो दिसंबर इनका ईयर एंड है और इसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग्स इस साल में एक्सपेक्टेड है। तो ये भी आपको गोइंग फॉरवर्ड इन लेवल से अच्छा गेन देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब उन फैक्टर्स को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वजह से मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं और मार्केट का हम आपको फ्यूचर आउटलुक भी बता देते हैं कि आगे चल के मार्केट का आउटलुक क्या नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, फॉर द शॉर्ट टर्म आज जो मार्केट में नेगेटिविटी रही उसकी बेसिक रीज़न जो थी वो आईएमएफ से रिलेटेड जो डिलेज आ रहा है उनके 9th रिव्यू में, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफ़ी कंसर्न हैं। इसमें गवर्नमेंट और आईएमएफ की साइड पे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर टारगेट्स में सर्टन डिसएग्रीमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये रिव्यू अप्रूवल में देर हो रही है। तो व्यूअर्स, दूसरा इन्वेस्टर्स का कंसर्न ये है कि हमारे रिजर्व जो है आफ्टर रीपेमेंट ऑफ 1 बिलियन US डॉलर, ये जो भी एक बॉन्ड की हमने सिटी ग्रुप को पेमेंट की है, तो उसके बाद तकरीबन ये 7 अरब डॉलर से भी नीचे के लेवल पे आ चुके हैं। तकरीबन 3 हफ्तों या इस तरह के लगभग हमारे पास इम्पोर्ट कवर है। तो इसमें इन्वेस्टर्स का कंसर्न ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ये अब डॉलर की रैशनिंग की तरफ से जा सकता है। और आज इसका हमने एक एविडेंस देखा कि स्टेट बैंक की तरफ से एक इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन गई टुवर्ड्स द बैंक कि वो अपनी जो इम्पोर्ट कोटा है उसको फर्दर 35 से 40% जो है वो कम करें। तो इससे व्यूअर्स ओवरऑल इम्पैक्ट ये होगा कि ये अपनी जैसी इम्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मुल्क में सर्टन चीज़ों की जो है वो शॉर्टेज अब फियर किया जा रहा है कि उसमें क्रिएट हो सकती है, जिसमें फार्मा सेक्टर में तो ऑब्वियसली आज हमने न्यूज़ में भी देखा कि अगर ये रिस्ट्रिक्शन जो कुछ लग चुकी हैं या कुछ लगेंगी तो उसमें सर्टन मेडिसिन की ऑलरेडी शॉर्टेज होना शुरू हो गई है। अभी गवर्नमेंट ने पेट्रोल की इम्पोर्ट पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं की, लेकिन अगर ये डॉलर रैशनिंग की तरफ जाते हैं तो पेट्रोल की भी आइंदा आने वाले दिनों में शॉर्टेज इस मुल्क में एक्सपेक्ट की जा रही है। लेकिन दिस वाज द नेगेटिव साइड। अगर हम पॉजिटिव साइड पे देखें तो सऊदीया से हमें पिछले हफ्ते जो हमारे पास सेफ डिपॉजिट पड़ा था, अल्दो कि इससे कोई हमें फ्रेश पैसे नहीं आ रहे, लेकिन जो हमारे पास पैसे पड़े थे उसकी टर्म्स उन्होंने या उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया है। ये भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए एक अच्छी खबर है। इसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि अगले 14 दिन में 3 बिलियन US डॉलर्स हमें एडिशनल मिलेंगे फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज। तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये चाइना और सऊदीया से हमारी असेसमेंट है। इसमें 1 बिलियन डॉलर तो चाइना की जो हमने एक लोन रीपेमेंट की थी नवंबर में, उस वो एक रीफाइनेंसिंग अरेंजमेंट के तहत थी, तो उसकी जो है रीइंबर्समेंट हमें दिसंबर में एक्सपेक्टेड है। तो 1 बिलियन वो हो जाएगा और 2 बिलियन डॉलर शायद हमें एडिशनल सऊदीया से मिल जाए। तो जैसे ही ये थोड़ा-सा हमारे पास रिज़र्व्स आएँगे तो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज की पोज़ीशंस है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 9 बिलियन US डॉलर से ऊपर के लेवल्स पे चली जाएगी। तो फॉर द शॉर्ट टर्म अगर हम देखें तो कोई इमीडिएट डिफ़ॉल्ट का रिस्क नज़र नहीं आ रहा। लॉन्ग टर्म में भी गवर्नमेंट इज़ वर्किंग के 7-8 बिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट है, वो भी ये अरेंज करेंगे। और जैसे ही अगर आईएमएफ का प्रोग्राम ये फाइनलाइज कर देते हैं तो उससे हमें काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, जिस तरह आज के दिन में हमने देखा कि मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड स्टेट में आ रही है, तो वी एक्सपेक्ट कि कल मार्केट सेशन के शुरू में या थोड़ा सा आगे चल के एक मार्केट में एक शार्प बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। हो सकता है 300-400 पॉइंट्स की रेंज में एक बाउंस बैक मार्केट में आ जाए। एक शॉर्ट कवरिंग आप समझ लीजिए मार्केट में आ सकती है। तो उसमें थोड़ा सा आपको दिन में ट्रेडिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। छोटा सा आप छोटे छोटे गेन बुक कीजिए और अपने आप को अपने छोटे गेन बुक करने के बाद कैश फ्री करना है। और इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए मैंने आपको 3 सेक्टर्स जो हैं वो सजेस्ट किए हैं। इसमें आप अपनी पोजीशंस को ग्रेजुअली जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जो मार्केट की एक्सपेक्टेड रेंज है वो तकरीबन 41,500 से लेके 42,100 की रेंज हम देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले चंद सेशंस में मार्केट इन्हीं सेशंस में मूव करेगी। अगर मार्केट में थोड़ी सी फर्दर डाउन साइड आती भी है तो मार्केट एक्सपेक्टेड यही है कि अगर यहाँ से 200, 150, 300 पॉइंट फर्दर भी गिरती है तो मार्केट
उन लेवल से बहुत जल्दी बाउंस बैक कर जाएगी। So, viewers, with this note, we end our today's video. We hope कि जिसमें हमने आपको जो इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। सो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।